छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। आनंद मने सर्वजन, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। मने हमने शांति पाई है, ओ हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। धन्यवाद ईश्वराचा, हालेलुया। तो आभार मानतो राजा, स्तुती करतो, तुम्ही आम्हाला सोडवलं म्हणून धन्यवाद करतो, पापातून शापातून। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। मने समझ, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया। ओ रंदे ले रे बे खंदे ले रे बे शंदल रवना बरंदल रवना बरंदल रवना सर्व फटाळस नार्थ कर काय अन्य भाषेमध्ये धन्यवाद द्या सर्व शंदल रवना बरंदल रवना बरंदल रवना बरंदल विबना रवना बरंदल रवना बरंदल शंदल रवना बरंदल म्हणे सर्वजण हालेलुया, आमेन। आज विश्वासाने धैर्याने म्हणता येईल काय? धैर्याने की मी भिणार नाही, कारण का
माझा देव, माझा येशू, माझा पिता आहे. आमेन, हालेलुया. म्हणून मी भिणार नाही. दुसऱ्यानी कुठली गोष्ट नाही माझ्या जीवनामध्ये. एकच की माझा देव, माझा पिता आहे, तो येशू. उभे राहावे आपण सर्वजण. अजून आराधना करूया आपण सर्वजण. टाळ्या आनंदाने, टाळ्या, सर्वच टाळ्याचा आवाज येते. आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता. माझ्या मागे सर्वजण. आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता. कोण से दिन आत्मा मंदिराता गाएंगे. आत्मा मंदिराता, आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता, आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता. पेंटिकॉस्ट म्हणा. पेंटिकॉस्ट
देवा आम्ही ज्या परिस्थितीमध्ये आहे परमेश्वर, देवा आम्ही अशक्त असू परमेश्वर, आम्ही पडलेलो असू परमेश्वर, पण देवा आज आम्ही म्हणतो देवा की देवा तू आमचं सामर्थ्य आहेस, तू आमची ताकद आहेस राजा. जेव्हा आम्ही एकटं पडतो परमेश्वर, तेव्हा तू आमच्या बरोबर असतोस राजा. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये राजा देवा तू आमच्या बरोबर असतोस राजा. आम्ही तुझी आराधना करतो राजा. देवा तुझा आनंद आम्हाला पुरेसा आहे राजा. आम्ही आहे या अवस्थेत देवा तुम्हाला उंचवतो राजा. तुम्ही आमचं सामर्थ्य, तुम्ही आमची ताकद, आमचा गड परमेश्वर तुम्ही आहे. धन्यवाद यीशु. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत. म्हणूया प्रभु का आनंद है मेरी, संसार में यीशु है मेरी ताकत. वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है. वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है. प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है. वो मेरा आनंद, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है. वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है. जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ.
प्रेज लॉर्ड। आमीन। प्रभु यीशु का धन्य हो, महिमा हो। दोबारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। इस सुंदर समय के लिए हालेलुया। आप लोग तैयार है वचन स्वीकार करने के लिए? हालेलुया। समर्पण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह हमसे बात करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। जरा बोलिए, परमेश्वर मेरा विश्वास को बढ़ाओ। आमीन। हालेलुया। बोल सकते हैं? आमीन। मेरा विश्वास को बढ़ाओ। आमीन। हालेलुया। हम जो सोचते हैं विश्वास है, वो विश्वास नहीं है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमें कभी कभी लगता है कि चर्च आने से, आमीन हालेलुया, हर संडे चर्च आने से, प्रार्थना करने से, आराधना बीच बीच में आने से विश्वास ठीक है। ऐसा नहीं है। आमीन हालेलुया। विश्वास का अर्थ बहुत गहरा है। आमीन हालेलुया। विश्वास हर दिन, हर समय, हर पल हमारे जीवन में प्रकट होना है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन। कुछ लोगों को लगता है एक मामूली विश्वासी रहने से ठीक है, हम किसी को कुछ हम किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं दे रहे, हम अपना काम दे के जा रहे हैं, हम चर्च में आ रहे हैं, पास्टर को भी उतना तकलीफ नहीं है हमसे, सब कुछ ठीक है। लेकिन आमीन एक बात समझना, आमीन आमीन आमीन, आत्मिक दृष्टि में आमीन एक विश्वासी हमेशा विश्वास के साथ जीना बहुत जरूरी है। आमीन हालेलुया। अगर हमारे जीवन में एक नाप तोल है जिससे परमेश्वर हमें नापता है, वो है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन हालेलुया। आप चर्च के लिए अच्छा विश्वासी होंगे, आमीन हालेलुया, पास्टर के लिए अच्छा विश्वासी होंगे, लेकिन यहाँ आज आमीन परमेश्वर के उपस्थिति में आज का सवाल यह है, परमेश्वर के सामने क्या एक आप अच्छा विश्वासी है? आमीन। अपने आप से पूछो। आमीन हालेलुया। आमीन। मुड़ के देखो, जब प्रतिकूल आया, जब समस्या आया, क्या आपने विश्वास को दृढ़ पकड़ा? आमीन। अभी भी समस्या के बीच में कुछ लोग हैं, इस समस्या के बीच में क्या आज आप विश्वास के वचन बोल रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास को पकड़ के रख रहे हैं? आमीन। क्या आपको पूरा भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरा मदद करेगा? अंदर है विश्वास? या अभी भी आधा वचन आधा डॉक्टर, आधा वचन आधा परिवार है? मुझे मत देखो, आप अपने आप को जांचो। आज इधर परमेश्वर उतर आया है। मैं हालेलुया। हम किसी को भी एक मामूली विश्वासी, एक मामूली आमीन चर्च में आके जाने वाला एक विश्वासी बनने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि मामूली रहने से मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा, गलत है। आपको मालूम है, आमीन पिछले समय में मैंने एक वचन पढ़ा जो मुझे मेरे आत्मिक जीवन को बहुत हिलाया। मैं अपने आप को नापने लगा। जहां पर नया जेरूसलेम के बारे में प्रकाशन का पुस्तक 21वां अध्याय में लिखा है, उसमें एक 7 और 8वां वचन ऐसा लिखा है। कितने लोगों ने पढ़ा है मेरे को नहीं जानता, मैं नहीं जानता, लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रकाशन का पुस्तक 21वां अध्याय। हालेलुया। यीशु, thank you Lord, we praise your name। प्रकाशन, आपको मालूम है नया जेरूसलेम, नया शहर के बारे में लिखा है। लेकिन देखो ये वचन, जो विजयी होगा उसे ये उत्तराधिकार प्राप्त होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरी संतान। परमेश्वर किसको दे के बोल रहा है? जो सब विषय के ऊपर जय प्राप्त करेगा। आमीन हालेलुया। जब प्रतिसंधि आए, जब मुश्किल आए, जब प्रतिकूल आए, जब समस्या आए, उस समस्या के बीच में आमीन विश्वास कम होने वाला व्यक्ति नहीं, डर के भागने वाला व्यक्ति नहीं, जो जय रहेगा, आमीन जो जय प्राप्त करेगा, परमेश्वर बोलता मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वो मेरा संतान। लेकिन अगला वचन देखो, किंतु डरपोकों, अविश्वासियों, क्या लिखा है? डरपोक, अविश्वासी, बाकी तो फिर भी ठीक है, भ्रष्टों, हत्यारों, ये तो कुछ हम लोग नहीं है तो ठीक है, व्यभिचारियों,
टोन्हो, मूर्ति पूजकों और सभी झूठ बोलने वालों का स्थान उस झील में होगा जो आग तथा गंधक में दधकती रहेगी। यह है दूसरी मृत्यु। हम लोग भ्रष्टाचारियों के बारे में बोलते हैं, हत्याचार के बारे में बोलते हैं, झूठ हम भी बोलते हैं, फिर भी झूठ को भी डाल दो उसमें, व्यभिचार, सब कुछ बोलते हैं और बोलते हैं ये तो हम करते नहीं है, मूर्ति पूजा, अरे पास्टर हम तो करते नहीं है, हम अच्छा विश्वासी है। लेकिन शुरू में लिखा है डरपोक। मैं सोच रहा था ये डरपोक क्यों आया इसमें। परमेश्वर ने मुझसे बोला तूने ये वचन जाना, तूने ये वचन सुना, तूने ये वचन पढ़ा, फिर भी जब समस्या आया मेरे वचन पकड़ने के जगह तूने डॉक्टर का वचन पकड़ा, तूने अपना परिवार का वचन पकड़ा, तूने अपना भाई बहन का वचन पकड़ा, मेरे उपस्थिति में तू एक डरपोक है और तेरा अंत आग का झील है। मुझे माफ करना, इतना गहरा रीति से मैं बोल रहा हूं क्योंकि कलीसिया ये एक हंसी मजाक नहीं है। आप विश्वास जीवन गौर से लेने का समय हो गया है। मैं बोलता हूं आमीन हालेलुया। यीशु को ना जाना उनका शिष्य कम होगा, लेकिन यीशु को जानकर फिर भी विश्वास में नहीं जीते उनका अंत बहुत खतरनाक होगा। गौर से सुनिए। बहुत हो गया कलीसिया में आशीष, वो ये वचन बाहर फेंको, आशीष है, लेकिन आज डरपोक नहीं चाहिए हमें। अपने आप को जांचो, कितनी बार पवित्र आत्मा ने बोला उस व्यक्ति को जाके वचन बोलो, उस परिवार को जाके सुसमाचार बोलो, समय नहीं है किसी के पास। क्यों? क्योंकि आजकल कलीसिया डरपोक से भर गया है। मामूली विश्वासी रहने से ठीक है? नहीं, स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था बाकी पाप को पहला क्यों नहीं रखा। मैं कभी नहीं सोचा डरपोक एक पाप है, अविश्वास एक पाप है। इसको मामूली से मत देखो और आज प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा विश्वास को तू बढ़ा। मैं जब ये बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ ठीक हूं, नहीं, ये वचन मुझसे भी बात कर रहा है। आमीन, मेरे आत्मा को भी हिला रहा है। आमीन हालेलुया, मेरे अंदर भी आग डाल रहा है और मैं आपके साथ मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, हे परमेश्वर मुझे एक अविश्वासी नहीं रहना है। हां, चर्च जाता हूं, वचन सुनता हूं, वचन पढ़ता हूं, आराधना करता हूं, स्तुति करता हूं, लेकिन आज मेरा प्रार्थना है, हे परमेश्वर मेरा विश्वास को तू बढ़ा। उठा मना का शेदे रेबा रबा शेदे रेबा, मेरे अंदर धैर्य दे। मुझे डरपोक नहीं जीना है। जब समस्या आएगा, जब विषय आएगा, जब प्रतिकूल आएगा, आमीन, धैर्य के साथ तेरा वचन में आमीन आश्रय रखने के लिए परमेश्वर मेरे अंदर धैर्य दे। उड़ामा, कितने लोग आज ये वचन स्वीकार करने के लिए तैयार है? ओ रामा शिखेरी बाबा शिखेरी बा। आमीन। आज एक मोटा उपस्थिति आज इधर है, परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन हालेलुया, आमीन। ये आज हमारा नापने का स्केल है और उसमें पहला आता है डरपोक, फिर आता है अविश्वासी। मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूं, दुख की बात आज कलीसिया में ज्यादातर लोग हैं, अपना काम देखो बस, डरपोक है। आमीन। चर्च में आके बहुत विश्वासी सब कुछ है, लेकिन समस्या के बीच में यही था शिष्य लोगों का भी प्रॉब्लम। इसलिए यीशु मसीह ने बोला क्यों डरते हो? Why do you fear? आमीन। नाव में मैं हूं, मैं साथ हूं, फिर भी जब आंधी तूफान आए विश्वास नहीं, डर गए।
बोलना आसान है, पर पास्टर हम सभी मनुष्य हैं, आप मैं सब मनुष्य हैं, हम सभी बलहीन हैं, लेकिन वो एक एक्सक्यूज मत बनाओ और आज बोलो मुझे धैर्य चाहिए। प्रेरितों काम में जब पवित्र आत्मा उतर के आया, वो शिष्यों में सिर्फ एक ही प्रार्थना था, क्या है? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आमीन आमीन, समूह में ऊंचा पद चाहिए, बच्चे अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, अच्छा स्कूल में जाना चाहिए, आमीन हालेलुया, 6 अंक का आमीन सैलरी मिलना चाहिए। ये कुछ नहीं था, उनका प्रार्थना एक ही था, हे परमेश्वर हमें धैर्य से भर, ताकि हम तेरा सुसमाचार आमीन दुनिया का हर कोने में लेके जाए और लोगों को आमीन यीशु मसीह के बारे में बताए और उनको तेरे उपस्थिति में लेके आए। हमें डरपोक नहीं बनना। हालेलुया हालेलुया आमीन। इसलिए गले में तलवार है, रोमियों का गवर्नमेंट का तलवार उनके गले पर है, फिर भी उन्होंने डरा नहीं। आमीन। मौत में वो हंसते हंसते गए। आमीन हालेलुया। पत्रोस को कैसे मरा है? उल्टा लटकाया सूली पर, ऐसा वो मरा। कुछ लोगों को आमीन आधा से काट दिया, आमीन। कुछ लोगों का गले काट दिया, लेकिन वहां सभी हंसते हंसते हुए मरे। क्यों? क्योंकि विश्वास उतना ऐसा। मैं हमेशा इधर पहले भी प्रचार किया स्टीफानोस के बारे में। सामने से पत्थर आ रहा है, सामने से गाली आ रहा है, सामने से हमें निंदा आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका नजर स्वर्ग की ओर है। और वो आमीन पत्थर को नहीं, वो आमीन दर्द को नहीं, वो अपना कष्ट को नहीं, उसका नजर स्वर्ग की महिमा की ओर है। आमीन हालेलुया। वो अपने कष्ट के बीच में भी वो क्या देख रहा है? खुला आसमान। वो क्या देख रहा है? खुला स्वर्ग। और उधर आमीन पुत्र आमीन हालेलुया महिमा के साथ उधर खड़ा है। आमीन। मैं बोलता इसको बोलते विश्वास। आमीन हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक दिन में ये बदल जाएगा, नहीं, लेकिन उसके लिए साहस करो, उसके लिए इच्छा रखो। आमीन आमीन। प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा विश्वास को तू दृढ़ कर। वचन में लिखा है आमीन हालेलुया। मैं आमीन शुक्रवार का मीटिंग में भी मैं विश्वासी टॉपिक था, वहां पे लिखा है वचन में एक सुंदर वचन है, क्या है? धर्मी विश्वास के अनुसार जीता है। आमीन। इधर धर्मी लोग कितने लोग हैं? अपने हाथ उठाइए। अरे क्या डाउट है? सब लोग धर्मी है, हाथ उठाओ, विश्वास के साथ बोलो मैं धर्मी हूं। आमीन। अगर कहीं डाउट है वो सेटन डालता है, नहीं, मैं आप हम लोग सब धर्मी हैं। क्यों? वचन बोलता है यीशु मसीह जब सूली में चढ़ा, अपना लहू बहाया और जो कुछ भी उसके उस पर विश्वास रखा, उसके लहू द्वारा हम लोग आमीन धर्मी हो गए। वी आर राइचियस बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट जीसस। हम लोग सब धर्मी लोग हैं। अगर धर्मी है तो आज हमारे सामने वचन एक व्यवस्था रखा है। धर्मी नजर से नहीं, धर्मी वो जो सुनता है उससे नहीं, धर्मी वो जो छूता है उससे नहीं, धर्मी वो अपने अनुभव के अनुसार नहीं, धर्मी अपना सीख पढ़ाई के अनुसार नहीं, परंतु धर्मी विश्वास के अनुसार जीता है। आमीन हालेलुया। आज शाम कितने लोग निर्णय लेने के लिए तैयार है? मुझे विश्वास के अनुसार जीना है। मैं जो भी कदम रखूंगा, आमीन, जो एक पल क्षण भी मैं आगे बढ़ूंगा तो वो विश्वास के अनुसार होगा। दुनिया को मूर्ख लगेगा, दुनिया को आप बेवकूफ लगेंगे, मत आमीन उसको मत सोचो। आमीन आमीन आमीन। अंदर एक धैर्य होना चाहिए, विश्वास के अनुसार मैं ले रहा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। धर्मी विश्वास के अनुसार। आमीन। मैं बोलता हूं विश्वास, शुक्रवार में थे, आमीन बोला मैं, आमीन विश्वास, ये विश्वास से नहीं रुकता। 3 स्टेज है। आमीन। विश्वास, फेथ लीड्स टू ट्रस्ट। आमीन। विश्वास कहां की ओर लेके जाता है? आश्रय। कभी कभी हमें लगता है विश्वास और आश्रय एक ही चीज है, नहीं, ये दोनों अलग है। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है, वो विश्वास द्वारा अगला उसके अंदर
क्या आमीन हालेलुया मैनिफेस्ट होता है? आमीन, उसके अंदर आश्रय प्रकट होता है। आमीन। और जो व्यक्ति आश्रय करता है परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर जो व्यक्ति आश्रय करता है, उसमें तीसरा एक स्टेज प्रकट होता है। वो क्या है मालूम है? वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। विश्वास आपको आश्रय की ओर लेके जाएगा और आश्रय आपको आमीन परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपने की ओर लेके जाएगा। इंग्लिश में बोलूं, फेथ लीड्स यू टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट लीड्स यू टू एंट्रस्ट। एंट्रस्ट बोलते हैं सौंपना। आमीन। विश्वास से खत्म नहीं होता, विश्वास आश्रय और आश्रय एंट्रस्ट सौंपना। मैं एक उदाहरण देता हूं। आमीन। हम सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट है ना? सब लोगों के पास बैंक अकाउंट है। मान लीजिए बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्या करेंगे आप? अब बैंक में जाएंगे, उधर मैनेजर के साथ बैठेंगे, मैनेजर आपको एक क्लास लेगा। सर, हमारा बैंक इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा बैंक है, इंडिया का सारा संस्थान में हमारा ब्रांच है, हजारों एटीएम है, अगर आप अकाउंट खोले तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, ये है वो है सब कुछ। आप बैठ के सुनेंगे। थोड़ी देर के बाद क्या है, आपके अंदर जो कुछ भी मैनेजर ने बोला उसको आप विश्वास करने लगेंगे। अब क्या करेंगे? मैनेजर ने जो कुछ भी बोला आप विश्वास करेंगे। विश्वास करने के बाद अगला क्या है? आश्रय। आपके अंदर आश्रय प्रकट होगा। आश्रय कैसे प्रकट होगा? आप जाके उस बैंक में अकाउंट खोलेंगे, यह है आश्रय। आपने मैनेजर का बात विश्वास किया, विश्वास करने के बाद आपके अंदर आश्रय प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? आपने जाके अकाउंट खोला। अब तीसरा, अकाउंट खोलने के बाद तीसरा सौंपना कैसे प्रकट होता है? आमीन। पिछले इतने सालों से दिन रात मेहनत करके आपने जो कुछ भी पैसे कमाया है, आप जाके उस अकाउंट में जाके सौंपते हैं। कहां से शुरू हुआ? विश्वास से। विश्वास, आश्रय। आमीन। आपने जाके अकाउंट खोला, उधर खत्म नहीं हुआ। अकाउंट खोलने के बाद आपके पास जो कुछ भी था आपने जाके उस अकाउंट में डाला। सोचो, आपका दिन रात का मेहनत है, आमीन, आपका फल है, मेहनत का फल है, वो जाके उस अकाउंट में सौंपा। जब ये उदाहरण पवित्र आत्मा ने जिस रात में मुझसे दिया, पवित्र आत्मा ने मुझसे एक सवाल पूछा जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, आमीन, जिस बैंक मैनेजर का बात तूने विश्वास किया, तू कुछ लोग तो उसका नाम भी नहीं जानते, मैं नहीं जानता मेरा मैनेजर का नाम, लेकिन मान लीजिए आप उसका नाम जानते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या आप उसका परिवार का नाम जानते हैं? और वो कहां से आया है, उसके घर पे कौन कौन है, उसका बामिन हल चरित्र क्या क्या है, वो किस किस को भला किया है, ये कुछ भी आप नहीं जानते। इतना शायद जानता होगा, ज्यादा उसका नाम आप जानते होंगे, लेकिन उस बैंक मैनेजर जो आप जानते भी नहीं, सिर्फ नाम द्वारा जानते हैं, उस बैंक मैनेजर का बात आपने विश्वास किया, उस विश्वास के आधार पर आपने अकाउंट खोला और आमीन अल्लाह, इतना भी खत्म, आमीन जबीन, आमीन, इतना भी नहीं, अंत में जाके अपना फल, अपना मेहनत का फल जाके उस मैनेजर के हाथ में सौंपा। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आमीन, अगर एक बैंक मैनेजर का वचन आप विश्वास कर सकते हैं, तो हमारा परमेश्वर वो सृष्टि दाता है, वो हमारा रक्षा दाता है, उसने हमें बनाया है। वचन बोलता है हमारा एक एक बाल का गिनती वो जानता है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, उसका वचन कितना अधिक हमें विश्वास करना है। ओ कमाओ, ताली बजा करो। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। Holy Spirit,
बैंक मैनेजर का वचन विश्वास करना हमें आसान है, लेकिन सृष्टिदाता जब बोलता है कहीं पर रुकावट, कलीसिया ये हटना है। जो हमें अंदर बाहर, जो हमारा आमीन शुरू और अंत सब कुछ जानता है, वो उसका वचन में विश्वास है। जांचो, मैं जो पवित्र आत्मा बोला, मैं बहुत रोया, बोला पवित्र मुझे माफ कर। मेरे जीवन में पल आया है, मैंने डॉक्टर के वचन में विश्वास किया। कौन है डॉक्टर? मैं अपना डॉक्टर का नाम ही जानता हूं, उसका घर पे कौन है, कहां से आया है, ये कुछ नहीं जानता। फिर भी जब डॉक्टर बोलता है मैंने विश्वास कर लिया। लेकिन परमेश्वर तेरा वचन बोलता है मैं तुझे चंगाई दूंगा, उसको विश्वास करना मुझे कभी कभी कठिन लगता है। परमेश्वर माफ कर, मुझे डरपोक नहीं बनना, मुझे अविश्वासी नहीं बनना। क्या आज ये प्रार्थना आप करेंगे? ओ रबा बाबा शिका रबा, एक मोटा उपस्थिति मैं महसूस कर रहा हूं। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हालेलुया। शमधेरी का रबा चीखा रमनग शमधेर वैडा दगलम थीरगरम तेरे वैडे शगरम था रगरम थिरी वैडा चिगरम था लगरी धगरीबा। हमारा एक एक बाल का गिनती वो जानता है। बोलो, दुनिया में एक व्यक्ति को दिखाओ जो आपका बाल का गिनती जानता है। मैं सुबह उठ के जब नहाया कितना बाल वो हमें ड्रेनेज से गया, परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानता है। फिर भी उसका वचन में विश्वास रखना हमें मुश्किल लगता है। हमें आज भी डॉक्टर बड़ा है, हमें आज भी हमारा बॉस बड़ा है, हमें आज भी हमारा दोस्त बड़ा है, हमें आज हमारा परिवार बड़ा है, हमें आज हमारा आमीन दुनिया बड़ा है। लेकिन आज बोलो परमेश्वर ये सब छोड़ता हूं और मेरे लिए सबसे बड़ा तेरा वचन है। क्या ये विश्वास कितने लोग चाहते हैं? ऐसा विश्वास कितने लोग चाहते हैं? परमेश्वर विश्वास मुझे आश्रय की ओर और आश्रय सौंपने की ओर लेके जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। उठा मना का शम तेरे वैडा शगरम था। आमेन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, डरपोक और अविश्वासी नहीं बनना है, नहीं बनना है। बोलो, मुंह खोल के बोलो, मुझे डरपोक नहीं बनना है, मुझे अविश्वासी नहीं बनना है। मैं धर्मी हूं और मैं विश्वास के अनुसार जीऊंगा। परमेश्वर, मैं अपना बुद्धि को उतार के रखता हूं। आज मीरज में भी मेरा प्रचार इसी विषय में था। मैं बोला आमीन, परमेश्वर सिर्फ उसी पात्र को भरेगा जो खाली है। एक आमीन बोलो। हम आके बोलते हैं परमेश्वर मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, आमीन, मुझे नया शक्ति से भर, नया अभिषेक से भर, नया अनुभव से भर, नया चंगाई से भर, नया ताकत से भर। बोलते तो है, लेकिन आमीन वचन के अनुसार, आमीन वचन का व्यवस्था है, परमेश्वर सिर्फ वही बर्तन को भरेगा जो खाली है। लेकिन अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देख के बोल रहा हूं, आपको नहीं। मेरे जीवन में ऐसा क्षण आया जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया। कभी कभी मैं खाली नहीं, मैं अपना घमंड, अपना बुद्धि, अपना आश्रय, अपना अनुभव, अपना दर्द, ये भर के लेके गया। अगर ये लेकर अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर नहीं भरेगा। पिछले दिन मैं आमीन कुछ युवक लोगों को काउंसलिंग कर रहा था फोन में। मैं से बहुत कॉल्स आते हैं मेरे को, मैं तो कुछ रिश्ते का प्रॉब्लम है। मैंने बोला जब तक आप अपने इच्छा के अनुसार ये रिश्ता मुझे चाहिए, सब कुछ बाहर से सब कुछ ठीक होगा,
लड़का विश्वासी होगा, लड़की विश्वासी होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक उसमें आप मेरा इच्छा, मेरा स्वप्न, मेरा आग्रह, जिसने ये लड़की मुझे चाहिए, ये लड़का मुझे चाहिए, जब तक आप उसको मेरा मेरा करके पकड़ के रखेंगे, जितना भी उपस्थिति में आओ परमेश्वर भरेगा नहीं, परमेश्वर की इच्छा प्रकट नहीं होगा। आमीन। कुछ लोग, आजकल के युवा लोग है ना, बहुत तेज है। वो क्या करते हैं ना, बाहर का सब कुछ देख के उसको परमेश्वर का मर्जी बना देंगे। बाहर से उसको इतना सुंदर से उसको फ्रेम कर देंगे कि उसको परमेश्वर का मर्जी बना देंगे। और आके पास्टर को आके सिखाने शुरू करेंगे, पास्टर आप क्या जानते हैं उस लड़की के बारे में? मैं जानता हूं उसका विश्वास, उफ क्या विश्वास है, उसका आराधना, क्या आराधना है। आके पास्टर को सिखाने लगते हैं। मैंने बोला तूने तो ऑलरेडी निर्णय किया, फिर जाके शादी कर ले, मैं क्या बोलूं? फिर क्यों मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया? तूने ऑलरेडी निर्णय कर लिया है मुझे इस लड़की से शादी करना है, फिर यहां पे परमेश्वर की इच्छा कहां? जाके शादी कर। विनोद पास्टर तो मुझे दोबारा इधर बुलाएंगे, लेकिन आप लोगों के बारे में थोड़ा डाउट है मुझे। नहीं, आप लोग, मैं हमेशा बोलता हूं आप सब मेरे परिवार हैं। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं दिल खोल के बात करता हूं। मैं शायद ये ऐसा दिल खोल के मैं और कहीं कलीसिया में जाके नहीं प्रचार करूंगा। ये मेरा कलीसिया है, मेरा परिवार है, इसलिए मैं इतना दिल खोल के बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे परिवार लोग विश्वास में आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया, एक आमीन बोली। आमीन। तो मैं बोल रहा था, बेटी जब तक तू खाली नहीं होगी तब तक परमेश्वर का इच्छा प्रकट नहीं होगा। मैं अगर तुझे सचमुच परमेश्वर का इच्छा क्या है जानना है, अगर सचमुच तू चाहती है कि तेरे जीवन में वो एक पार्टनर आए जो परमेश्वर ने चुना है, तो तुझे खाली होना पड़ेगा। तेरा जो भी दुनिया रीति का जो भी इमोशंस है, जो भी प्यार है, ये सब कुछ उतार के रखना पड़ेगा। खाली बर्तन होकर प्रभु की उपस्थिति में आओ। प्रभु अपने इच्छा से तुझे भरेगा, प्रभु अपना मर्जी से तुझे भरेगा, प्रभु अपना शक्ति से तुझे भरेगा, प्रभु अपना कृपा से तुझे भरेगा, प्रभु अपना अभिषेक से तुझे भरेगा। कम ऑन, ताली बजाकर स्तुति करो। यीशु तेरी स्तुति हो। आमीन। 2-3 लोगों को हाथ देकर बोलो, परमेश्वर सिर्फ खाली बर्तन को भरता है। बोलो आमीन। मत भूलना करके बोलो, परमेश्वर सिर्फ खाली बर्तन को भरता है, मत भूलना। सिर्फ खाली बर्तन को भरता है, मत भूलना, मत भूलना। और कहीं ना कहीं इस दुनिया का पानी से भरा है, उसको उतार दो, फेंक दो, और खाली होकर प्रभु की उपस्थिति में आज एक निर्णय लो। मैं आत्मा में बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। आमीन। आज सुबह जो मैं उदाहरण दिया वो काना में यीशु मसीह का पहला चमत्कार, उधर लिखा है जब यीशु मसीह उस घर पे आए, यीशु मसीह की माता आके बोले यहां का द्राक्ष रस खत्म हो गया। आमीन। यीशु मसीह ने बोला मेरे समय आया नहीं। माता जी ने जाके दास लोगों को बोला जो वो कल्पना देगा उसको आमीन अनुसार करो। यीशु मसीह ने क्या बोला उस दास लोगों से, जो आमीन पत्थर का जो पात्र है उसमें पानी भरो। और उधर लिखा है ये पात्र किसके लिए, आमीन शुद्धि के लिए उपयोग होता था। क्या है ये पात्र, कहां रखते थे? घर के सामने। जब गेस्ट लोग आते हैं तो आमीन घर में घुसने से पहले इसका पानी लेके अपना हाथ पैर और मुंह धोते हैं, उसके बाद घर पे प्रवेश करते हैं। यह यहूदियों का आमीन एक कस्टम है, उनका रीति है।
मेरे अंदर जो सवाल उठा, जो पवित्र आत्मा ने, मैं बहुत बार ये आमीन हालेलुया ये चैप्टर पढ़ा है, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक आशय डाला। एक यहां पर एक शादी हो रहा है। शादी यहूदी लोगों का शादी हमारा तरह शादी नहीं, एक दिन में खत्म हो गए, नहीं। यहूदी लोगों का शादी 7 दिन का होता है। तो सोचो 7 दिन हर समय मेहमान लोग घर पे आ रहे हैं। तो जब ये मेहमान लोग हमेशा आते जा रहे हैं, ये जो पात्र है कभी खाली नहीं हो सकता, इसमें हमेशा पानी होना है, क्योंकि मेहमान आ गए और इसमें पानी नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए दास लोग ये ख्याल रखते हैं कि ये पात्र हमेशा पानी से भरे। लेकिन यीशु ने जब कल्पना दिया, यीशु ने बोला इस पात्रों को पानी से भरो। कहीं भी यीशु ने नहीं बोला जो पानी है उसको बाहर फेंककर दोबारा पानी से भरो, ऐसे नहीं कहा। यीशु का कल्पना हमेशा स्पष्ट होता। तो मेरे अंदर ये आशय आया, अगर ये पात्र में ऑलरेडी पानी था और ये पात्र खाली नहीं था, तो फिर यीशु बोल रहे इसको पानी से भरो, फिर ये पात्र कौन सा है? तब पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। पवित्र आत्मा बोला, बेटा जब यीशु उस घर पे आया, यीशु जो घर के सामने जो सब लोग देख सकते हैं, जो दुनिया के पानी से भरा हुआ पात्र को देखकर कल्पना नहीं दिया, परंतु यीशु ने कुछ पात्रों को देखा जो घर के पीछे किसी स्टोर रूम में पड़ा है। वो यीशु का शिष्य लोग नहीं देख रहे, यीशु का माता ने नहीं देखा। मैं विश्वास करता हूं उस घर का मालिक ने भी उस पात्र को भूल गया होगा। उधर अगर स्पष्ट में लिखो, ऐसे लिखा है वहां पर कुछ पत्थर के पात्र थे, ऐसा लिखा है, थे, है नहीं थे। उसका अर्थ क्या है मालूम है? एक समय ये पात्र घर का सामने रहता था, लेकिन थोड़े समय के बाद मालिक ने बोला ये यूजलेस है, ये काम का नहीं, अब इससे कोई फायदा नहीं, इसको उठा के घर के बाहर फेंक दिया, किसी स्टोर रूम में जाके डाल दिया। टूटा फूटा पात्र, अंधेरे में पड़ा हुआ पात्र, मिट्टी से भरा हुआ पात्र, दुनिया ने नहीं देखा, मेहमान लोगों ने नहीं देखा, दास लोगों ने नहीं देखा, शिष्य लोगों ने नहीं देखा, यीशु के माता ने नहीं देखा, लेकिन जब यीशु उस घर पे आया उसने देखा। यीशु ने बोला मुझे ये घर के सामने पानी से भरा पात्र नहीं चाहिए, इनको तो सब लोग देखते हैं, दुनिया बोलते हैं इनसे बहुत उपयोग है, मुझे ये पात्र नहीं, मुझे वो पात्र चाहिए जो टूटा हुआ है, घर के पीछे फेंका पड़ा हुआ है, जो मिट्टी से भरा है, जो मिट्टी है। उस पात्र का खासियत क्या है? बाहर से टूटा हुआ होगा, बाहर से दुनिया बोला होगा इसका कोई काम नहीं, लेकिन अंदर से खाली है, मुझे वो पात्र चाहिए। आज वही यीशु मसीह हमारे बीच में आया है। कम ऑन, समर्पण करने के लिए कितने लोग तैयार है? ताली बजाकर जोर से जोर से जोर से, कम ऑन, ऊंची आवाज से, कम ऑन, यीशु मसीह की महिमा कीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आराधना कीजिए यीशु मसीह, यीशु 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 यीशु। रबा 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 शेदले रबा रबा शंभरा रबा रबा रबा। कम ऑन कम ऑन, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का शक्ति। यस यस, हालेलुया, आमीन। हो यीशु यीशु यीशु, तू काफी है मुझको, यीशु यीशु, तू काफी है मुझको। हो रमनगा शंभला बरा 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 शिखरबा शंधेरी बला बरा बरा शिखरबा। अपने आप को खाली करने के लिए तैयार है।
आमेन। मैं दूसरा एक उदाहरण दिया, लूका का सुसमाचार, घर जाके पढ़ना। लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय, आमीन, 36 वचन से जो पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है यीशु को एक फरीसी ने घर पे बुलाया खाने के लिए। जब घर पे गया, उधर लिखा है उस शहर का एक पापी स्त्री यीशु मसीह के पास आई। उधर जो पापी स्त्री, आमीन, यूनानी भाषा में स्पष्ट रूप में लिखा है वो एक, आमीन, हलिया वेश्या के नाम, वो एक वेश्या थी। शी वॉज ए प्रोस्टिट्यूट। लेकिन वो जब यीशु मसीह के पास आई, उसने क्या किया? सबसे महंगा तेल यीशु मसीह के पांव में उसने बहाया। सबसे महंगा तेल, सबसे महंगा परफ्यूम यीशु मसीह के, आमीन, चरणों पर उसने खाली किया। आमीन। उसका अर्थ क्या है मालूम है? वो वेश्या अभी यीशु मसीह की उपस्थिति में आके बोल रही है, आज तक जो कुछ भी मैंने मूल्य समझा, आज तक जो कुछ भी मैंने सुंदर समझा, आज तक जो कुछ भी, आमीन, दुनिया के रीति से, आमीन, अच्छा सुगंध माना, यीशु मसीह तेरे चरणों पर मैं खाली करती हूं, तेरे चरणों पर मैं उसको खत्म करती हूं। अब मेरे लिए सिर्फ तेरा अभिषेक जरूरी है, मेरे लिए सिर्फ तेरा कृपा जरूरी है, मेरे लिए सिर्फ तेरा शक्ति काफी है, बाकी सब मैं तेरे चरणों पर खाली कर दूं। आमीन। एक वेश्या स्त्री, 4 चीज मैं बोला, सुबह बोला, माफ करना अगर रिपीट, लेकिन आज मैं ये प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला प्रचार करो। मैं बोला एक वेश्या, 4 चीज। एक, पुरुषों को आकर्षित करने के लिए वो महंगा परफ्यूम यूज करती है। दूसरा, उसका बाल आकर्षित करने के लिए वो अपना बाल उपयोग करती है। तीसरा, आमीन, आमीन, पुरुषों को आकर्षित करने के लिए वो अपना आंख उपयोग करती है। आमीन। चौथा, आमीन, वो आकर्षित करने के लिए अपना होंठ उपयोग करती है। लेकिन देखो, यीशु मसीह के चरणों पर जब आई, वो तेल उसने बहाया, अपने बाल लेकर यीशु का चरणों को धोया, अपने आंखों से आंसू आकर यीशु का पैर धोया, और होंठ जो आज तक गंदे काम किए, जो आज तक पापी काम किए, वो होंठ लेकर उसने यीशु के चरणों को चुंबन दिया। आमीन। क्या दिखाता है? आज तक जो कुछ भी उसका था, जो कुछ भी उसका, आमीन, उसने मानती थी कि ये मेरा है, ये मेरा है, यीशु के चरणों पर उसने उतार कर रखा। तब यीशु ने बोला, हे बेटी, तू समाधान से वापस जा। ओ री बाबा 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 शिकिरी बा। Final statement, go back in peace. तू खाली होकर मेरे उपस्थिति में आई, अब मैं तुझे मेरे समाधान से भरने जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं मानता हूं, जब उसने यीशु का समाधान पाया, उसको फिर कभी भी उसके पाप भरा जीवन में जाने का जरूरत नहीं पड़ा। वो समाधान काफी था उसको उस पाप से बाहर लेके आने की। मेरे अनुभव से, मैं बहुत लोगों से बात करने से और दूसरों लोगों की बात सुनकर मेरे को एक मालूम पड़ा, लोग पाप करने का नंबर 1 कारण उनके अंदर समाधान नहीं है। किसी भी युवक से पूछो, क्यों आप ड्रग्स लेते हैं, क्यों आप दारू पीते हैं, क्यों आप सिगरेट पीते हैं, क्यों आप ऐसे गंदे काम करते हैं, बात कर करके अंत में आएगा उनके अंदर समाधान नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या किया? आमीन। मैं तुझे आशीष देता हूं, वो नहीं बोला औरत से। आमीन।
मैं तुझे पैसे देता हूं, नहीं कुछ नहीं बोला, मैं तुझे अपना समाधान से भरता हूं, समाधान से वापस जा, क्योंकि ये समाधान काफी है तुझे आगे बढ़ाने के लिए, ये समाधान काफी है तुझे स्थिर बनाने के लिए, ये समाधान काफी है तुझे पवित्र बनाने के लिए। कम ऑन, ये समाधान काफी है आमीन तुझे पाप से बाहर लेके आने के लिए। उड़ामाना का शमदालाबा, ये समाधान काफी है तुझे जीवन की ओर लेके जाने के लिए। कितने लोग आज वो समाधान चाहते हैं? ताली बजाकर अपने आप को प्रकट कीजिए। कम ऑन, उड़ामाना शिखाराबा, अगर समाधान चाहिए तो उस औरत की तरह बोलो, परमेश्वर मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं अपने आप को खाली करती हूं। बोलो बोलो, शमदालाबा, जोर से आवाज उठाकर पूर्ण शक्ति के साथ, ओ रबा यीशु मसीह, मुझे तेरा समाधान चाहिए, मुझे तेरा आश्वास चाहिए। ओ रबा शिखा, पवित्र आत्मा तू मेरा जीव श्वास है, पवित्र आत्मा तू मेरा आश्वास है, पवित्र आत्मा तू मेरे लिए काफी है, पवित्र आत्मा तू मुझे चलाता है, पवित्र आत्मा तू मेरा जीव श्वास है, पवित्र आत्मा तू मेरा आश्वास है, पवित्र आत्मा तू मेरे लिए काफी है, पवित्र आत्मा तू मुझे चलाता है। ओ ओ ओ ओ गाएंगे ओ बार, पवित्र आत्मा तू मेरा जीव श्वास है, पवित्र आत्मा तू मेरा आश्वास है, पवित्र आत्मा तू मेरे लिए काफी है, पवित्र आत्मा तू मुझे चलाता। एक बार पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा तू मेरा जीव श्वास है, पवित्र आत्मा तू मेरा आश्वास है। कम ऑन मिलकर, ओ पवित्र आत्मा तू मेरे लिए काफी है, पवित्र आत्मा तू मुझे चलाता है। ओ ओ ओ ओ कलीसिया मिलकर गाइए, ओ पवित्र आत्मा में तेरी आंखें बन जाऊं, जैसे तू देखे वैसे ही
मैं भी देखूं। कितने लोग चाहते हैं? पवित्र आत्मा मैं तेरी आंखें बन जाऊं, जैसे तू देखे वैसे ही मैं भी देखूं। पवित्र आत्मा मैं तेरी होठ बन जाऊं, जैसे तू बोले वैसे ही मैं भी बोलूं। मिलकर बोलिए, ओ पवित्र आत्मा मैं तेरी होठ बन जाऊं। कम ऑन, जैसे तू बोले वैसे ही मैं भी बोलूं। पवित्र आत्मा तू मेरा जीव श्वास है, पवित्र आत्मा तू मेरा श्वास है। बोलिए, पवित्र आत्मा तू मेरे लिए काफी है, पवित्र आत्मा तू मुझे चलाता। एक बार कलीसिया बोलिए, वो पवित्र आत्मा तू मेरा जीव श्वास है, पवित्र आत्मा तू मेरा श्वास है। बोलिए बोलिए, ओ पवित्र आत्मा तू मेरे लिए काफी है, पवित्र आत्मा तू मुझे चलाता है। मिलकर ओ आज पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप। आज ऐसे वचन सुना है, परमेश्वर मेरा विश्वास को तू बढ़ा, मेरा विश्वास को तू दृढ़ कर। मुझे डरपोक नहीं रहना है, मुझे अविश्वासी नहीं बनना है, विश्वास के अनुसार मुझे जीना है। हर पल हर क्षण परमेश्वर तेरे वचन पर विश्वास रखना, तुझ पर आश्रय रखना और तेरे हाथ पर पूरी तरह मेरे जीवन को सौंपना। उसका एक कृपा, उसका एक सहायता, आमीन, उसका एक आशीष, उसका एक अनुग्रह परमेश्वर आज शाम मेरे ऊपर भेज। तू ही मेरे लिए काफी है, तेरा वचन मेरे लिए काफी है, तेरा वादा मेरे लिए काफी है, आमीन, तेरा कृपा मेरे लिए काफी है, तेरा अभिषेक मेरे लिए काफी है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया। जो भी वचन सुना है समर्पण कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सर्वजण उभं राहूया, सर्वजण देवाच्या सान्निध्यात उभं राहूया, सर्वजण उभं राहूया. सुंदर आमेन वचनातून ऐकण्यासाठी देवाने मला कृपा केली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सुरुवातीत मी सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा
एरिहो शहरावर विजय प्राप्त करून आत्मविश्वासाने भरपूर अभिमानाने यहोशुवा आणि त्यांच्याबरोबर जे लोक आहे हाही शहरासमोर येत आहे. पराभव होऊन 36 लोक मारले गेले, पूर्ण सैनिक पळून परत आले. तेव्हा यहोशुवाने काय केले, त्या पराजय बघून ज्या लोकांनी हाय शहर हेरण्यासाठी गेले त्या लोकांवर आरोप केले नाही. तुम्ही काय येऊन सांगितले छोटा शहर आहे. जे सैनिक लोक पळून परत आले त्यांच्यावर दोषारोप केले नाही. जे युद्ध सामग्री त्यांच्या हातात होते त्याबद्दल दोषारोप केला नाही. प्रेज द लॉर्ड. परिस्थितीवर दोषारोप केले नाही. यहोशुवाने काय केले, स्वतःला देवासमोर रिक्त करत आहे, स्वतःला देवासमोर ओतून देत आहे. देवाच्या समोर पाळते पडून कपडे फाडून आम्ही परमेश्वराला विचारत आहे, परमेश्वरा का असे घडले, का हे पराजय आमच्या जीवनामध्ये येत आहे. आज देवाच्या सानिध्यामध्ये यहोशुवा सारखा बनण्यासाठी किती लोक तयार आहे. देव त्यांना त्याच्या पराजयाच्या कारण दाखवणार. जो देवासमोर ओतून देण्यासाठी आम्ही स्वतःला रिक्त करण्यासाठी तयार होतो, देव त्याला म्हणणार अमुक गोष्टींमुळे पराजय आहे, ह्यामुळे विजय प्राप्त व्हायला जमत नाही. म्हणून देवासमोर पळते पडूया, आम्ही देवासमोर रडूया, आम्ही त्याच्यावर त्याच्या अंगावर धूळ टाकू. तो देवासमोर संध्याकाळी पर्यंत रडत राहत आहे. डोळे बंद करा सर्वजण. देवाला सांगा, देवा अमुक क्षेत्रामध्ये माझ्या जीवनात पराजय झाले, अमुक क्षेत्रामध्ये माझ्यामध्ये पतन आहे, अमुक क्षेत्रामध्ये मी हरलो. प्रभू काय आहे कारण मला सांगा देवा. देवा मला समजू दे का असे घडणं घडत आहे. देवाला सांगू. हालेलुया. यहोशुवा सारखे फळते पडूया देवाच्या सानिध्यामध्ये, रडूया देवाच्या सानिध्यामध्ये. दाविदासारखे रडूया. नहीं गुड नोंद और नहीं कपट, तुझ में डूबने को यीशु चाहता हूं मैं. म्हणूया सर्वजण. नहीं गुड नोंद और नहीं कपट, तुझ में डूबने को यीशु चाहता हूं. पुन्हा एकदा सर्वजण म्हणूया. नहीं गुड नोट और नहीं कपट, तुझ में डूबने को यीशु चाहता हूं मैं. ओ यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड. मुझे तेरी शक्ति से, बन मुझे तेरी आत्मा से, बन मुझे तेरी आत्मा सेवा के लिए. बन मुझे तेरी अग्नि से, बन मुझे तेरे सामर्थ्य से, बन मुझे तेरी आत्मा से तेरी सेवा के लिए. मरियो सर्वजन. बन मुझे तेरी अग्नि से, बन मुझे तेरे सामर्थ्य से, बन मुझे तेरी आत्मा से तेरी सेवा